प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम हिंदी का गद्य का पहला पाठ पढ़ेंगे। आरोह है, आपकी बुक है, उसका 11वां पाठ है। गद्य का पहला पाठ महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखाचित्र है भक्तिन। तो पहले हम महादेवी वर्मा का परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद में भक्तिन के बारे में पढ़ते हैं। तो महादेवी जी का जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा काव्य संग्रह, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये निबंध संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये संस्मरण रेखा चित्र हैं। प्रमुख पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए मिला इनको, जो 1983 ईस्वी में मिला था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण है 1956 ईस्वी। इनका निधन सन 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है, जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। यानी समाज के बारे में अपनी काव्य रचनाएं लिखी हैं और साहित्य के प्रति इनका लगाव रहा है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। 4 कवियों को छायावाद का स्तंभ कहा जाता है, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और निराला जी का नाम आता है। एक महादेवी, 4 हो गए। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपने आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है। यानी इस लोक से अलग, सांसारिक लोक से अलग यह लोक में वह दिखाई पड़ती कविता में। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। गद्य में इन्होंने समाज से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनका वर्णन किया है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी में लिखी थी इन्होंने। उस समय की अद्वितीय रचना है, यानी उसके समान कोई भी रचना नहीं है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणतया हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और रहस्य और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आमजन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है। देखो क्या है भक्तिन। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। याद रखोगे कि क्या है भक्तिन? संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। संस्मरण क्या होता है? समान रूप से याद करके जो लिखा जाता है और अपने मस्तिष्क में, हृदय में एक रेखा से खींच जाती है कि किस प्रकार का व्यक्ति होगा, तो वो होता है संस्मरणात्मक रेखाचित्र, जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपने सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील,
स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही, उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए या प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते, रहस्य उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। स्त्री के लिए किस प्रकार से इन्होंने आवाज़ उठाई है, इस रूप में भी इस पाठ को देखा जा सकता है कि भक्तिन है वह किस प्रकार से संघर्ष जीवन में जीती है, संघर्ष के साथ, और किस प्रकार से अंत में सफलता पाती है और महादेवी के पास किस रूप में पहुंचती है, वो सारा इस पाठ में बताया गया है। तो देखो भक्तिन का पहले व्यक्तित्व कैसा है। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन की विशेषताएं हैं। ये छोटा कद था, यानी लंबाई ज़्यादा नहीं थी, दुबले शरीर वाली थी। अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प, जैसे कोई दृढ़ संकल्प ले रखा है लेकिन है उसको किसी के सामने कहती नहीं है, छुपा रखा है उस दृढ़ संकल्प को। और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। कौन कहती है? महादेवी कह रही है कि बहुत लंबा समय बीत गया है जब वह मेरे पास आई थी। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर या नजरें झुकाकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचई का बताई, यही 50 बरिस से संग्रहित है कि तुम्हें मैं क्या जवाब दूं, यही 50 साल से हम साथ रह रही होंगी, यानी 50 साल मुझे महादेवी के पास से आए हुए हो गए होंगे, ऐसा वह जवाब देती है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। यानी आई थी तब वो 25 साल से, मैं 25 साल की थी और 50 साल उसको आए हो गई, तो मुझे तो 75 का बना दिया उसने, और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। यानी इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, कि मुझे यहाँ रहते हुए 100 वर्ष हो गए, ये कहने लग जाएगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन वह कम नहीं करना चाहती, समय बढ़ाना चाहती है, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। उसके हिसाब से भले ही मैं 150 वर्ष की क्यों न हो जाऊं, लेकिन वह 100 बता देगी और 50 की हूँ तो 150 की हो जाऊंगी। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, जिस प्रकार से उदाहरण के रूप में राम के भक्त हैं हनुमान, वैसे ही मेरी भक्त है वो भक्तिन है, और उनसे स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर, हनुमान अंजना के पुत्र थे, वो किसी अंजना की पुत्री न होकर किसी एक एनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। उसका भक्तिन का नाम है लक्ष्मीन, अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ, कि मेरा नाम इतना विशाल है कि महादेवी है, लेकिन नाम के अनुसार सब कुछ नहीं हो सकता। मेरा नाम जिस प्रकार से उसकी नाम की विशालता को उसकी छूना कठिन है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। यानी उसने ईमानदारी का परिचय देते हुए कि मेरा असली नाम तो ये है, लेकिन उसने अनुरोध किया कि मेरा इस नाम से कभी भी मुझे पुकारा न जाए।
दूसरा नाम है खोजा जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उपहास करे कि नाम लक्ष्मी है और लक्ष्मी के पास है कुछ भी नहीं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। महादेवी जी कहते हैं कि मुझे उपनाम रखना ही आता तो सबसे पहले मैं मेरा ही उपनाम रखती, क्योंकि मुझ में भी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे महादेवी कहा जाए, लेकिन मेरे में ये प्रतिभा नहीं है। इस तथ्य को वह देहातीन गांव में रहने वाली बेचारी क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। लेकिन उसके गले में जो उसने कंठी पहन रखी थी, माला पहन रखी थी, उसको देख करके मैंने उसका नाम भक्तिन रख दिया, और भक्तिन नाम देख करके वह बहुत खुश हो गई थी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः यानी थोड़ा सा जानना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झुंसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की एकलौती बेटी ही नहीं, वी माता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वह में उम्र में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। कि मैंने कितनी छोटी अवस्था में बेटी का विवाह कर दिया, ये ख्याति पिता ने प्राप्त कर ली, और 5 साल की का ही विवाह कर दिया। और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर वी माता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लौटा। और जब 9 साल की हुई तो गोना ने मुकलावा कर दिया और ससुराल भेज दिया। किसने? वी माता ने। जो दूसरी माता थी उस माता ने उसे ससुराल भेज दिया 9 साल की कोई। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। यानी पिता चल बसे, लेकिन फिर भी पिता का अपनी बेटी के प्रति अत्यधिक प्रेम था, और विमाता थी वह उससे ईर्ष्या करती थी। इसलिए उसने ऐसी सूचना भी कि पिता बीमार हैं, मरने वाले हैं, ऐसी कोई सूचना बेटी के पास नहीं पहुंची। जब मृत्यु हो गई तब सूचना पहुंचाई। मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया। अब सास ने भी सोची कि यहाँ रोना धोना करेगी, इससे अच्छा है कि आगे जा कर के ही कर लेगी। तो वहाँ ससुराल में कुछ नहीं बताया और कह दिया उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। और सास ने यही कह दिया कि बहुत दिन हो गए पीहर गए हुए, तो तू जाकर के एक बार पीहर सबको देखा। ये कहकर के पहना उड़ा करके भेज दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने, यानी उसने ऐसा सोचा भी नहीं था, और फिर भी सास ने ऐसा कहा कि ऐसा सास कह सकती है कि ये उसने नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी सास ने ऐसा अनुग्रह किया तो उसको पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। तो उस बात से उसे बहुत अत्यधिक खुशी हो रही थी, और वह खुशी गांव में आते ही खत्म हो गई। हाय लक्ष्मी अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल लगी, पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न वे माता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। अब इस प्रकार से वह वहाँ से घर में घुस गई। जो है गांव में प्रवेश करती है तो औरतों की फुसफुसाहट आती है, औरतें आपस में बात करती हैं कि लक्ष्मी इतने दिन बाद, पिता जब को गुजरे हुए इतने दिन हो गए और आज पिता के इतने दिन गुजरने के बाद में अब आई है लक्ष्मी। तो इस प्रकार से उसे लग रहा था कि कुछ है तो गलत, लेकिन घर जाती है तो पिता भी नहीं थे और माँ के व्यवहार में भी कोई परिवर्तन नहीं आया था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया वह क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चीर बिछोए की मरम व्यथा व्यक्त की। यानी मुझे कितना दुख है उसको उसने विमाता ने बताया भी नहीं, और फिर सास ने भी नहीं बताया। तो पहले सास को खरी खोटी सुनाई, फिर सारा गुस्सा वो पति पर उड़ेल दिया, और इस प्रकार से अंदर का जो दुख था उसको उसने व्यक्त कर दिया।
जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। इस प्रकार से भक्तिन का एक परिच्छेद, जीवन का एक परिच्छेद पूरा होता है जो उसके पीहर पक्ष से जुड़ा है, लेकिन पीहर पक्ष की ओर से उसे किसी प्रकार का सुख नहीं था, दुख ही था। अब उसके जीवन का दूसरा परिच्छेद आता है। दूसरा परिच्छेद भी ऐसा ही दुखी करने वाला है। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने होठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। यानी एक कन्या उसकी हो गई थी, उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। और दोनों जेठानियाँ काक भूसंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू की लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। सास के 3 बेटे थे, जेठानियों के 2 बेटे, भले ही काले कलूटे ही क्यों न हो, लेकिन बेटे थे, तो इसलिए वो तो अपने आप में गर्व प्रकट कर रही थी। अब भक्तिन की बेटी हो गई तो भक्तिन को उसकी सज़ा मिल रही थी। जैसे जेठानियाँ और सास है, वो तीनों ही उसकी उपेक्षा, उसका तिरस्कार करती थी और उसी से सारा काम करवाती थी। जेठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, यानी कोई काम नहीं करती। वह मट्ठा फेरती, वह जो छाछ बनाती, कूटती, पीसती, रांधती, और उसकी नन्ही लड़कियां, जो छोटी लड़कियां थी, वह गोबर उठाती थी, कंडे थापती। जेठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रख कर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घूगरी चबाती। यानी खाने में भी कितना भेदभाव होता था। जेठानियाँ अच्छा खाना खाती थी, लेकिन इसको कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ छाछ मिलती थी, और लड़कियों को चने बाजरे की घूगरी यानी दाने ही चबाने पड़ते थे। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसे पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसकी पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था, लेकिन पति अच्छा था, उसको पता था कि बड़े बाप की बेटी बड़ी ही विचारों वाली भी है। जबकि जेठानियों के विचार अच्छे नहीं थे तो अपने पतियों से मार खाती थी, लेकिन इसके पति हैं वो कभी भी इसके ऊपर हाथ नहीं उठाते थे। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, क्योंकि वह दिन भर काम करती थी, तेजस्वनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोझा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए, प्रसन्न होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। बाकी इतने दिन जब काम करते हुए सारा काम जब ये करती थी तो इसने फिर अलग होने की ठान ली। जब जेठानियों से अलग हुई तो इसने सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें मांगी, क्योंकि इसको तो पता था, क्योंकि सारा काम यही करती थी, गाय भैंसों का भी, खेत खलियान का भी, तो इसको पता था कि सब अच्छी कौन सी चीज़ें हैं, तो अच्छी मांग ली। लेकिन कहती ये रही कि मैं तो ये सबसे घटिया यही रख लेती हूँ, आप अच्छा रख लो, आप अच्छा रख लो, और रखती यही आप खुद। और इस प्रकार से दोनों पति पत्नी ने फिर मिलकर के खेत में, घर में काम करना शुरू किया, तो कमाई भी अच्छी होने लग गई। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, धन्यवाद। लेकिन इस पाठ को मैं इसकी PDF आपके पास भेज देती हूँ। किताब आपके पास है तो आप एक बार पढ़ लीजिए, किताब नहीं है तो PDF भेजती हूँ, उससे आप एक बार इसको पढ़ करके देखोगे। बहुत ही अच्छी कहानी है, रुचि लेकर के पढ़ोगे।